यादव एमपी के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मोहन यादव के नाम पर मोहर लग गई है। विधायक दल की अहम बैठक इस वक्त अंदर खाने चल रही थी और बड़ी जानकारी, मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे। मोहन यादव के नाम पर ये मुहर लगी है। आलाकमान की तरफ से जो फैसला था वो विधायक दल की इस मीटिंग में सुनाया गया, यानी वो तमाम चेहरे जिसके ऊपर कयास लगाए जा रहे थे उससे इतर बीजेपी आलाकमान का ये बड़ा फैसला। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, इन तमाम नामों पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी है बीजेपी आलाकमान की तरफ से। बड़ी जानकारी अखिलेश, सीधा आपके पास आते हुए, मोहन यादव के नाम पर ये मुहर लगी है, पूरी डिटेल आप दीजिए। देखिए, अभी तक जो जानकारी आप बता रहे हैं ये आपके जरिए मुझे प्राप्त हो रही है। अगर मोहन यादव को चुना गया है तो उसके पीछे का कारण होगा संघ और केवल संघ, क्योंकि संघनिष्ठ हैं। और जिस वक्त रिप्लेसमेंट की बात शिवराज सिंह चौहान की चल रही थी बीच में, उस वक्त भी मोहन यादव का नाम संघ की तरफ से चला गया था। और ओबीसी चेहरा और यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। जिस तरह से यूपी और बिहार में बड़ी संख्या में यादव हैं, तो यादव वोट बैंक को साधने के लिए ओबीसी चेहरा इससे बड़ा हो नहीं सकता था। और उज्जैन से वो लगातार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री रहे मध्य प्रदेश में। अगर वो चुने जाते हैं, जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ओबीसी कार्ड और यादव कार्ड बीजेपी ने खेला है। और लोकसभा चुनाव में खास तौर से यादव वोट बैंक जो कि यूपी का और बिहार का, उसको सेंट्रिक एक तरह से ये फैसला हो सकता है। जी, ये बड़ी जानकारी दे देते एक बार फिर से दर्शकों को। अखिलेश, उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं मोहन यादव और बीजेपी आलाकमान की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। शिवराज कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं और उस कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाई गई है। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है। अंदर खाने से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। विधायक दल की मीटिंग हालांकि अभी भी चल रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी कि मोहन यादव के नाम पर ये मुहर लगी है, यानी मध्य प्रदेश की जो कमान है वो मोहन यादव के हाथों में दी गई है। तो जो सोचा उससे बिल्कुल उलट हुआ है। तमाम वो बड़े चेहरे जिसका जिक्र इन दिनों हो रहा था एमपी के लिए कि इनके सिर पर सीएम का ताज सजेगा, वो सारे नाम दरकिनार कर दिए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और खुद शिवराज सिंह चौहान। ये एक बड़ी जानकारी, मोहन यादव के नाम पर मुहर लग चुकी है। मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल का जवाब मिल चुका है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है, यानी मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। अखिलेश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, ये पूरी कुंडली क्या है मोहन यादव की, आप अगर डिटेल में बता पाए। देखिए, जिस तरह से मैं कह रहा था कि संघ के बेहद करीबी, और इसमें एक बात तय है कि कैलाश विजयवर्गीय की सहमति भी पुरजोर तरीके से इस फैसले में रही होगी, क्योंकि मालवा में जिस तरह से बीजेपी ने अपना काम किया, अगर ओबीसी ही चुनना था और अंडर 60 जो हम लगातार कहते रहे, अंडर 60 का जो फॉर्मूला है उसमें ये फिट बैठते नजर आए और लगातार ये उज्जैन से जीतते रहे। और संघ के लिए संघनिष्ठ होने के साथ साथ लगातार विधायक वो वहाँ से बनते रहे। बड़ी बात यह है कि जैसे मैं कह रहा कि ओबीसी चेहरा और उसके बाद यादव, क्योंकि पहले ये मामला सामने आया था कि कृष्णा गौर जो हैं, जो कि यादव महिला हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अगर पूरे प्रभाव की बात करें तो मालवा में बीजेपी की शानदार जीत का एक तरह से इनाम जो है, उज्जैन में, इंदौर में, रतलाम में, मंदसौर में जिस तरह से जीत हुई, उसका इनाम मोहन यादव जो है उनको मिलता नजर आया। तो सारे कयास पे जो है अखिलेश इस वक्त फुल स्टॉप लग चुका है। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव होंगे। आज विधायक दल की बैठक में उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया है और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश सीएम का नाम तय करने के लिए आज सुबह ही पर्यवेक्षक वहां पहुंचे थे और एमपी पहुंचने के बाद ये जो बड़ी मीटिंग है वो रखी गई और अब बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि मोहन यादव के नाम पर मुहर लग चुकी है। पर्यवेक्षक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया था। भाजपा सांसद के लक्ष्मण की मौजूदगी थी और पार्टी नेता आशा लाकड़ा भी भोपाल पहुंची थी और यहां सर्वसम्मति के साथ मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 230 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज किया और इसके बाद से ही यहां पर सीएम कौन होगा ये सवाल लगातार उठ रहे थे। सीएम फेस को लेकर के सस्पेंस बरकरार था, लेकिन इस सस्पेंस से अब पर्दा उठ चुका है। मोहन यादव के नाम पर मुहर लग चुकी है, यानी मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव के हाथों में होने वाली है। मध्य प्रदेश के अगले सीएम मोहन यादव होंगे विधायक दल में
और इस मीटिंग में ये बड़ा फैसला सुनाया गया है, ये बड़ा फैसला लिया गया है। शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं और एक बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है, जैसा कि अखिलेश हमारे सहयोगी भी कह रहे थे। और मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान मिल चुकी है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले सीएम होने वाले हैं। संघ के करीबी हैं डॉक्टर मोहन यादव। 2013 में पहली बार वो विधायक बनाए गए। शिवराज ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा, क्योंकि ये भी पहले ही तय कर लिया गया था कि शिवराज को ही नाम लेना है। संघ के बेहद करीबी बताए जाते हैं डॉक्टर मोहन यादव। 2013 में पहली बार विधायक बने थे डॉक्टर मोहन यादव और अब मध्य प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में दी गई है। मध्य प्रदेश में सीएम का ऐलान हो चुका है। इस समय अभी भी विधायक दल की मीटिंग चल रही है और ये बड़ा ऐलान इस वक्त किया गया है। शिवराज ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा और उसे सर्वसम्मति के साथ पास किया गया है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मध्य प्रदेश से मिल रही है। तो मध्य प्रदेश में कौन सीएम बनेगा और फेस को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी और आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी जो आप बता रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि मोहन यादव क्यों बनाए गए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने भी उनका समर्थन किया, जो हमारी जानकारी है। और मनोहर लाल खट्टर क्योंकि संघ की लाइन से आते, उनका पर्यवेक्षक बन के आना, यानी कि संघनिष्ठ किसी का एक तरह से सीएम बनना, ये इंडिकेशन था जो शायद कई लोग उसका कयास नहीं लगा पाए। लेकिन मोहन यादव ओबीसी चेहरा, यादव चेहरा, और आप देखिए कि इसको लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पे भी आप देख सकते हैं। खासतौर से यूपी और बिहार में जो यादव वोट बैंक है उसको साधने की भी कोशिश है। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान का जो स्ट्रेचर है मध्य प्रदेश में, उस लेवल पर उतनी मास अपील शायद उनकी नहीं है। इस बात को कहने में गुरेज नहीं है। इस वक्त मिल रही है जगदीश देवड़ा होंगे एमपी के डिप्टी सीएम। यहाँ भी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बीजेपी तय कर रही है, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे, वही 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। एमपी में 2 डिप्टी सीएम होंगे। जिस तरीके की रणनीति और स्ट्रैटेजी छत्तीसगढ़ में डाली गई, वैसे ही एमपी में इस पर काम करते हुए बीजेपी ने तय किया है कि राजेंद्र शुक्ला एमपी के डिप्टी सीएम होंगे और इसके साथ ही दूसरा नाम डिप्टी सीएम के तौर पर जगदीश देवड़ा का रखा गया है। अखिलेश, देखिए, जिस तरह से जगदीश देवड़ा का आप जिक्र कर रहे हैं, तो दलित चेहरे के तौर पर और बहुत टफ फाइट में थे, लेकिन जब उन्होंने जीत हासिल की तो मैसिव जीत के वो आए हैं। जगदीश देवड़ा आबकारी मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, शिवराज की सरकार में, तो दलित चेहरे के तौर पर उनको एक तरह। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है। इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था और नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर की कमान दी गई है। ये एक बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से मिल रही है। तो तमाम नाम फाइनलाइज हो चुके हैं, पर्यवेक्षक की मौजूदगी यहाँ पर है और एक एक करके ये जो नाम है वो फाइनलाइज किए जा रहे हैं। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान दी गई है, वही नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर होने वाले हैं मध्य प्रदेश की। तो ये जिम्मेदारी वहां पर सौंपी जा रही है, पर्यवेक्षक पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा का, और ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी स्ट्रैटेजिकली पहले से फॉलो अप कर रही थी और स्ट्रैटेजिकली इस पूरे फैसले को यहां विधायक दल की मीटिंग में रखा गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है। एमपी विधानसभा के नए स्पीकर होंगे, साथ ही जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला डिप्टी सीएम होंगे मध्य प्रदेश के। डॉक्टर मोहन यादव एमपी के सीएम होंगे, एमपी विधानसभा के स्पीकर होंगे नरेंद्र सिंह तोमर, वही जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। तो सेम फॉर्मूला जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लागू किया, वही सेम फॉर्मूला इस बार मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया। अब बचता है वो तीसरा राज्य यानी राजस्थान। अब क्या यही फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू होगा, एक बड़ा सवाल। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मेरी सहयोगी अदिति इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है। अदिति, देखिए, जो सोचा बिल्कुल उससे विपरीत पाया। बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी हमेशा काम कर जाती है। बिल्कुल, और देखिए एक्सपेक्टेड ही नहीं था, क्योंकि तमाम तरीके के बड़े नाम, प्रहलाद जोशी का नाम, प्रहलाद पटेल का नाम आ रहा था, इसके अलावा तोमर जी का नाम आ रहा था, खुद शिवराज सिंह चौहान जैसे चुनाव जिताकर लाए उनका नाम आ रहा था। लेकिन ये तो पता था कि शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाएंगे और ट्रांजिशन फेज है, नए चेहरे को बनाएंगे। तो अब आपको देखिए, इसको गणित तो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि सबसे पहले तो एसटी
यानी ट्राइबल को बनाया छत्तीसगढ़ में। उसके बाद फिर यादव, मोहन यादव, जो कि उज्जैन से उच्च शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, उनको बनाया मुख्यमंत्री यहाँ पर। अब देखिए ओबीसी कास्ट, यानी कि अब एसटी ओबीसी, तो अब अगर राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में किसी जनरल कास्ट कैटेगरी को बनाया जा सकता है। लेकिन ये बात साफ है कि विपक्ष को जिस तरीके से उनके ओबीसी आरक्षण, पिछड़ी जाति का जो मुद्दा था, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि मेजॉरिटी में मेजॉरिटी को काटने की कोशिश जो विपक्ष की करने की बात थी, वो यहाँ पर धराशायी हो चुकी है। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी जब ओबीसी आरक्षण की बात राहुल गांधी ने की, तो अमित शाह ने जवाबी कार्रवाई में बताया कि उनके कितने ओबीसी एमएलए, कितने ओबीसी सांसद, कितने ओबीसी, तमाम तरीके के उन्होंने आंकड़े यहाँ पर दिए थे। और आप देखिए कि अब ओबीसी मुख्यमंत्री भी यहाँ पर और जुड़ गए हैं। ऐसे में ये बड़ा और जाहिर तौर पे ये सरप्राइज जो जिस एमवाई फैक्टर पे आदित्य पूरा बिहार चलता है, कहीं ना कहीं उसे साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, यानी रणनीति में बदलाव। अदिति, मैं वापस लौटती हूं, लेकिन एक बार राजनीतिक सफर बता देते हैं डॉक्टर मोहन यादव का। 1982 में मोहन यादव को पहली बार छात्र संघ का सह सचिव बनाया गया। 1984 में 1984 में वो छात्र संघ के अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री चुने गए। 1989 में मोहन यादव को प्रदेश इकाई की परिषद के मंत्री नियुक्त किया गया। साथ ही 1991 1991 में राष्ट्र परिषद का मंत्री उन्हें बनाया गया। 2002 में मोहन यादव को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की कार्यकारी परिषद का सदस्य चुना गया। 2011 में उन्होंने पहली बार दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया गया। 2013 में उन्होंने पहली बार उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी और फिर विधायक बने। 2018 में उन्होंने दूसरी बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक उन्हें चुना गया, वहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा। 2020 में बीजेपी की सरकार बनने पर मोहन यादव को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और अब एक सबसे सर्वोच्च पद एमपी के मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव का नाम बीजेपी ने तय किया है। अदिति, बिल्कुल, और देखिए इतना लंबा आपने सफर देखा कि ऐसा भी नहीं है, उनको एक्सपीरियंस की कमी भी नहीं है। उन्होंने लगातार बेसिक से काम किया है। उन्होंने उस समय काम किया है जब उन्होंने अपनी राजनीति ही छात्र संघ से शुरू करी है, तमाम चीजें। और सबसे बड़ी बात है शिक्का, ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसा सरप्राइज देती है। और मैं जब कल किसी एक बड़े नेता से बात कर रही थी राजस्थान के समझने के लिए कि कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो और ये आपकी सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल रहेगी, आपको कुछ शॉकिंग न्यूज मिलने वाली है। ऐसे में सरप्राइज बोला था, पर मैंने कहा शायद सरप्राइज शॉक में बदल सकता है। मध्य प्रदेश के लिए भी वो सटीक है, क्योंकि तमाम तरीके के मोहन यादव, एक बार भी नाम उस चर्चा में नहीं आया कि मोहन यादव को बनाया जा सकता है। ऐसे में ये बात समझ लीजिए, अब इसको बहुत सिंपल तरीके से, पहली बात ये है कि वो एक्सपीरियंस भी है। किसी भी नए नवेले आदमी को नहीं बनाया, क्योंकि 2024 का चुनाव जीतना है। लेकिन अदिति, इससे जो मैं समझ पा रही हूँ, अदिति कुछ रिएक्शन सारे पहले सुन लेते हैं। अदिति, आपके पास वापस लौटते हुए मैं जितना समझ पा रही हूँ, एक बात बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है और लोगों को समझा देना चाहती है कि पार्टी से बड़ा यहाँ कोई नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से काम करते रहे, और हमने कई बार देखा भी अदिति मंच पर, वो लोगों से बातचीत करते हुए ये कहते थे कि मुझे सीएम बनाओगे ना, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बात पे मुहर लगा दी है कि पार्टी से बड़ा यहाँ कोई भी नहीं है। तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई। अदिति, मैं लौटती हूँ आपके पास। ये तस्वीरें इस वक्त मिल रही है, डॉक्टर मोहन यादव को एमपी की कमान सौंप दी गई है। मोहन यादव एमपी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये तस्वीरें मिल रही है, देखिए बेहद दिलचस्प ये तस्वीर। आशीर्वाद देते हुए शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव को यहां पर नजर आ रहे हैं। पर्यवेक्षक तमाम यहां पर मौजूद, जितने भी विधायक जीते हैं, विधायक दल की मीटिंग इस वक्त चल रही है और विधायक दल की मीटिंग में ही ये बड़ा फैसला हुआ है। लेकिन ये देखिए बेहद दिलचस्प ये तस्वीर है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है। उन तमाम लोगों की मौजूदगी यहां पर है। डॉक्टर मोहन यादव ने आज सुबह यह सोचा भी नहीं होगा कि मध्य प्रदेश की कमान उनके हाथों में होगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का क्या रिएक्शन है? नरेंद्र सिंह तोमर यहां आपको मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अभी आपको नजर आए, डॉक्टर मोहन यादव को एक तरीके से आशीर्वाद देते हुए नजर आए, क्योंकि उनके नाम का ऐलान भी उन्होंने ही किया है। यहाँ पर उनका प्रस्ताव भी उनकी तरफ से ही रखना था। यही बीजेपी आलाकमान का फैसला था। देखिए चेहरे का हाव भाव देखिए डॉक्टर मोहन यादव का। उन्हें लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ और बधाइयाँ। और कहीं ना कहीं जो एक्सप्रेशन है मोहन यादव का, वो साफ कह रहा है कि शायद इस बात से वो खुद अनभिज्ञ थे कि आज
उनकी किस्मत कुछ इस तरीके से बदलने वाली है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद, विधायक मौजूद हैं, प्रहलाद पटेल मौजूद हैं, इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी यहाँ पर है, पर्यवेक्षक मौजूद हैं और शिवराज सिंह चौहान नए सीएम को माला पहनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैसेजिंग बीजेपी की तरफ से साफ और स्पष्ट है, पार्टी से बड़ा यहाँ कोई भी नहीं और इसी फॉर्मूले पर काम बीजेपी लगातार कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी साई को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं थी और अब मध्य प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में दी गई है। पार्टी के संबंधी प्रदेश अध्यक्ष आज की इस कार्रवाई का समापन कर बीजेपी के भोपाल स्थित केंद्रीय कार्यालय पर विधायक दल की मीटिंग हुई और मीटिंग के फौरन बाद ये बड़ा फैसला सुनाया गया, बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश के तीनों पर्यवेक्षक, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी यहाँ पर, भाजपा सांसद के लक्ष्मण और पार्टी नेता आशा लाकड़ा के साथ शिवराज सिंह चौहान की भी मौजूदगी। और बेहद दिलचस्प ये तस्वीर है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जैसे मध्य प्रदेश में काम करते रहे और कहीं ना कहीं मन में आशा यही थी शिवराज सिंह चौहान की कि इस बार भी मध्य प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में रहे, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उलट डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। ये तस्वीरें मिल रही है विधायक दल मीटिंग के अंदर से, ये स्टेज पर अब मौजूदगी है और जो एमपी के नए सीएम बनाए गए हैं भाजपा की तरफ से, लेकिन हल्का से पीछे मैं अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती योगदान ताली बजाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। बीजेपी प्लेज द गेम इन इट्स ओन स्टाइल और ये कहीं ना कहीं आज साबित हो गया है। बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, एमपी में मुख्यमंत्री चुना गया है डॉक्टर मोहन यादव को। एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, मोहन यादव एमपी के नए सीएम नियुक्त किए गए हैं और सीएम के पद पर डॉक्टर मोहन यादव होंगे, यानी जितने भी बड़े नाम थे उन तमाम नामों पर फुल स्टॉप लग चुका है। और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, आदरणीय के लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा लाकड़ा जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। और विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बैठक विधिवत तौर पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक दल की मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। पर्यवेक्षक को जो निर्णय लेना था वो यहां लिया जा चुका है। डॉक्टर मोहन यादव को एमपी की कमान सौंप दी गई है। एमपी के अगले मुख्यमंत्री होंगे डॉक्टर मोहन यादव। और देखिए बेहद दिलचस्प, एक बार फिर से ये तस्वीर, शिवराज सिंह चौहान से उनका रिएक्शन पूछा गया और मीडिया ने जब ये पूछा तो उनकी तरफ से कहा गया बाद में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इमोशनल एक ट्रेंच है वो शिवराज सिंह चौहान को जरूर मिला है। पार्टी ने चाहे जो भी फैसला किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं सच यही है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की कमान इस बार भी संभालना चाहते थे। लाडली बहन योजना उन्होंने जिस तरीके से लॉन्च किया, कहीं ना कहीं स्थिति मध्य प्रदेश की पूरी तरीके से स्पष्ट और क्लियर थी, लेकिन अब क्लियर है बीजेपी का मैंडेट। बीजेपी आलाकमान ने फैसला किया है, डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर बीजेपी आलाकमान की तरफ से मुहर लगा दी गई है। स्टेज से नीचे उतर के क्यों तुम जाओ वहां पे इनकी वो कराओ। तो मीटिंग का समापन इस वक्त चल रहा है। विधायक दल की बैठक में उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं मोहन यादव, उनके नाम का ऐलान किया गया है और अब बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन एमपी की कमान डॉक्टर मोहन यादव को दिया गया, अब इसका मिला जुला असर क्या हो सकता है रणनीतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, यह देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन बहरहाल मध्य प्रदेश को उसका अगला सीएम मिल चुका है। डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर इस वक्त मुहर लग चुकी है। बधाइयां लेते हुए इस वक्त डॉक्टर मोहन को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके नाम की चर्चा भी सीएम की रेस में इस वक्त चल रही थी, उन्हें वहां स्पीकर बनाया गया है। ये एक बड़ी जानकारी। साथ ही मध्य प्रदेश में 2 डेप्यूटी सीएम होंगे, यानी बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और खुद शिवराज सिंह चौहान, जिनके नाम पर सस्पेंस इस वक्त बना हुआ था,
उस पर फुल स्टॉप लग चुका है। डॉक्टर मोहन यादव को एमपी की कमान सौंप दी गई है। आला कमान का ये बड़ा फैसला पर्यवेक्षक ने आके सुनाया है। सर्वसम्मति के साथ इस नाम का यहां पर ऐलान हुआ है। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। एमपी में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा एमपी के डिप्टी सीएम होंगे। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा स्पीकर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हालांकि आगे होगा और किसे क्या जगह दी जाती है ये देखना भी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि ये तमाम चेहरे जिनका नाम सीएम की रेस में आगे चल रहा था, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान खुद भी, वीडी शर्मा, इनकी पोजीशनिंग क्या करेगी बीजेपी मध्य प्रदेश में, क्या मंत्रिमंडल में इन्हें जगह मिलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए। राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। जगदीश देवड़ा भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही यह फैसला आलाकमान की तरफ से लिया गया। मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर रखे गए हैं। राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम, जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम, नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर के तौर पर जो जगह है, जो अपनी पोजीशनिंग है वो ग्रहण करेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल में और किसका नाम हो सकता है? क्या कैलाश विजयवर्गीय होंगे, प्रहलाद सिंह पटेल होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अभी फिलहाल रास्ते में हैं और ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची होगी, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, क्या मंत्रिमंडल में उनका नाम शामिल होगा? तो उसका फल उनको मिला है। आपके दिल में कभी ऐसा सोचा भी था आपने सपने में कि हाँ, हमने सोचा था। हाँ, मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। हाँ, बड़ी बहन बड़ी है। हाँ, दीदी, ये दीदी है? हाँ, बड़ी दीदी हूँ। जी बताइए, आपको किस प्रकार से महसूस हुआ? अरे बहुत खुशी हो रही है, हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे वो। ये सब बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है। महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब बताओ, महाकाल कितने बड़े भक्त थे वो? हाँ, महाकाल तो बहुत बड़े भक्त थे। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव। जी दीदी, आप बताएं किस प्रकार जी कितनी खुशी आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी इससे कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है। 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में बाबा महाकाल को लेकर? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल, बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी एक जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी कार्यकर्ता है, जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया उनकी बेटी का बालक है। वो बेटी बहुत इतनी बड़ी थी तब शिवा भैया विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कहा, मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? तो भैया बोले, भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुँचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुँच के देख के बताऊंगा। ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने व्यस्त और प्रवास में रहते थे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करते थे। साथी विधायक रहे हैं और आज भी हम लोग सवेरे से साथ में बैठे थे। मोहन यादव जी को भी नहीं पता था कि उनका नाम आ सकता है और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने
पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया है, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सामान्य और बहुत छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पे बैठाया है, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी। धन्यवाद। प्रवक्ता जी तो परिवार वालों का रिएक्शन इस वक्त आप सुन रहे थे। इसके साथ ही जो पार्टी के विधायक हैं उनका रिएक्शन सुन रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है, ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव का इतिहास भी लंबा रहा है, एक राजनीतिक करियर लंबा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव को मंत्री पद तक पहुंचने के लिए 41 वर्षों का संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने शुरुआत की पार्टी से और 1982 में वो माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव और 1984 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बनाए गए। तो एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। मोहन यादव ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। विधानसभा 2023 की विधायक दल की इस बैठक में हल्का से पीछे मैं अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तो आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर मोहन यादव को यहाँ पर सुना हमने और शिवराज की विदाई हो चुकी है, मोहन को ताज पहनाया जाना है, ये बड़ा फैसला हुआ है। मंच साझा करते हुए यहाँ पर पर्यवेक्षकों के साथ जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्हें देखा जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर की भी मौजूदगी यहाँ पर है और उन्हें विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री, राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम, जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम, नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बनाए गए हैं। ये बड़ा फैसला आलाकमान की तरफ से लिया गया है और बीजेपी जिस तरीके से फैसले करती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होता। बंद लिफाफे में किसका नाम हो सकता है कोई सोच नहीं सकता। और आज इसी तस्वीर के साथ मध्य प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव को सौंप दी गई है। ये एक बड़ी जानकारी है, एक लंबा राजनीतिक करियर डॉक्टर मोहन यादव का। और अब बीजेपी की जो पूरी बागडोर है वो डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में रहने वाली है। एक लंबा राजनीतिक करियर है डॉक्टर मोहन यादव का। एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। 1982 में मोहन यादव को पहली बार छात्र संघ का सह सचिव बनाया गया। 1984 में वो छात्र संघ के अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री चुने गए। फिर 1989 में मोहन यादव को प्रदेश इकाई की परिषद के मंत्री नियुक्त किया गया। साथ ही 1991 में राष्ट्रीय परिषद का मंत्री उन्हें बनाया गया। 2002 में मोहन यादव को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की कार्यकारी परिषद का सदस्य चुना गया। 2011 में उन्हें पहली बार दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़े और जीत हासिल की, फिर विधायक बने। 2018 में दूसरी बार सेम सीट यानी उज्जैन दक्षिण सीट से उन्हें रिपीट किया गया और वहां 2018 में भी वो विधायक चुने गए। 2020 में बीजेपी की सरकार बनने पर मोहन यादव को कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया। और अब पूरे के पूरे मध्य प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में सौंपा गया है और सौंपी गई है एक बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर मोहन यादव को, क्योंकि 2024 का आम चुनाव और मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं उसका दारोमदार भी डॉक्टर मोहन यादव पर होगा। कहीं ना कहीं MY फैक्टर जिससे पूरे देश की राजनीति चलती रही, वही राजनीति और वही आकलन, साथ ही जो स्ट्रैटेजी है वो बीजेपी अपनाती हुई नजर आ रही है। यादवों को साधने की कोशिश, OBC फैक्टर, आदिवासी, महिलाएं, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो इस वक्त राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं साधने की कोशिश चुनाव की रणनीति में करती रही, चुनावी रण में करती रही। और अब डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर यह मुहर लग चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त भारत 24 दे रहा है। तो मध्य प्रदेश में अब मोहन यादव का राज रहने वाला है और उम्मीद वहां की जनता को यही कि मोहन जिस तरीके से अपने राजनीतिक करियर में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे हैं और एक विशालकाय उन्होंने अपना राजनीतिक करियर सेट किया है, वैसे ही वहां की जनता का मान डॉक्टर मोहन यादव रखेंगे।
शिवराज सिंह चौहान की भी मौजूदगी यहां पर है और ये बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं क्योंकि गणित और गुणा बीजेपी खुद तय करती है। क्या होना चाहिए, क्या बेहतर है और आगे का जो विजन है, जो रणनीति है, वो बीजेपी की तरफ से तय किया जाता है। तमाम वो बड़े चेहरे थे जिनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहा था, खुद नरेंद्र सिंह तोमर का, साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का, शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन इन तमाम नामों पर मुहर नहीं लगी और नाम चुना गया है बीजेपी की तरफ से डॉक्टर मोहन यादव का। राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम और नरेंद्र सिंह तोमर जिनका नाम भी सीएम रेस में चल रहा था, उन्हें विधानसभा स्पीकर बीजेपी की तरफ से चुना गया है। बाबूजी आपको आप पूछ रहे हैं आज मुख्यमंत्री बन गए हैं। दादा बधाई हो, आपको बधाई। क्या बाबूजी भैया दादा दादा वो क्या बोल रहे हैं? दादा आपको कितनी खुशी लग रही है? अभी 120 उम्र 120 साल। अरे मुख्यमंत्री बने हैं तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं पूछ रहे। हमारे यादव साहब जो है आपके पोते हैं, आपके बेटे हैं, वो मुख्यमंत्री बने, वो कैसा लग रहा है आपको इसके बारे में? तो परिवार वालों का रिएक्शन आप सुन रहे हैं और देखिए जैसा कि परिवार वालों के बॉडी लैंग्वेज से आप महसूस कर रहे हैं किसी को कानो कान खबर नहीं थी। खैर कानो कान खबर तो खुद मोहन यादव को भी नहीं थी क्योंकि वो जो रिएक्शन है वो स्टेज पर साफ तौर पर देखा गया और शिवराज सिंह चौहान फोटो ऑप के समय भी एक दूरी बनाए हुए नजर आए, दूर बैठे हुए पर्यवेक्षकों से नजर आए। मनोहर लाल यहाँ पर मौजूद है मंच पर, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। शिवराज सिंह चौहान उन्हें बधाई देते हुए, आशीर्वाद देते हुए डॉक्टर मोहन यादव को देखे जा रहे हैं क्योंकि सीनियरिटी में बड़े हैं, सीनियर हैं शिवराज सिंह चौहान, इसलिए ये आशीर्वाद तो बनता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान पर बीजेपी आलाकमान का ये आशीर्वाद क्यों नहीं? क्या कोई और फैक्टर है? क्या कोई बड़ा पद शिवराज सिंह चौहान का इंतजार कर रहा है? ये देखना हालांकि दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल जो मध्य प्रदेश की कमान है तमाम कयासों के बीच इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में सौंप दिया गया है। यानी एमपी को एक नया सीएम मिला है, नया चेहरा मिला है। डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर आलाकमान की तरफ से मुहर लगाई गई है। मध्य प्रदेश में अब डॉक्टर मोहन यादव अगले सीएम के तौर पर देखे जाएंगे। रेस में कई नाम आगे थे लेकिन सबके नामों को पछाड़ते हुए डॉक्टर मोहन यादव, जिनका नाम रेस में था ही नहीं, उन्हें बीजेपी आलाकमान की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो कह सकते हैं खेल के एक लैंग्वेज में, और वो फिल्म का डायलॉग इस वक्त याद आता है, बीजेपी फिनिशेस ऑफ इन हिज स्टाइल। तो एक स्टाइल के साथ बीजेपी ने इस पूरे रणनीति को खत्म किया है। एक स्टाइल के साथ मध्य प्रदेश में आई, जैसे छत्तीसगढ़ में आई, राजस्थान में आई, उसी स्टाइल के साथ सीएम फेस को चुना गया है। किसी को कानो कान खबर नहीं। शिवराज आखिरी मोमेंट तक, आखिरी वक्त तक जद्दोजहद करते रहे, कोशिशें उनकी होती रही, लाडली बहन योजना का गुणगान करते रहे, महिलाओं से मुलाकात करते रहे, लाडली बहनों से मुलाकात करते रहे, लेकिन आलाकमान के दिमाग में कुछ और ही था। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये है कि शिवराज को क्या वहां की कैबिनेट में जगह दी जाएगी या फिर 2024 के लिहाज से आलाकमान ने शिवराज के लिए कुछ और सोच रखा है, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन बहरहाल एमपी के मंच से भोपाल में बीजेपी कार्यालय से ये तस्वीरें मिल रही हैं जहां पर डॉक्टर मोहन यादव को लोग बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपको सुनाया। जो रिएक्शन है डॉक्टर मोहन यादव के परिवार वालों का वो देखते ही इस वक्त बन रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर उनका बेटा, उनका भाई, उनका पिता इस वक्त पूरे प्रदेश की बागडोर संभालने के लिए निकल पड़ा है। तो गौरवान्वित होने का क्षण डॉक्टर मोहन यादव के परिवार वालों के लिए है। शिवराज सिंह चौहान यहां आपको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके नाम को लेकर के जो सलाह है वो कहीं ना कहीं ये बीजेपी ने तय कर रखा था कि शिवराज देंगे, शिवराज ऑप्शंस ट्रीट करेंगे। और डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर मुहर एमपी में लग गई है, यानी ओबीसी फैक्टर यहां उस कार्ड को चला गया है। लेकिन ये कार्ड सिर्फ 2023 के लिए नहीं है, ये कार्ड चला गया है 2024 के लिए। ओबीसी वर्ग को साधना, आदिवासी समुदाय को साधना, महिलाओं को साधना, ये स्ट्रैटेजिकली काम बीजेपी इस वक्त कर रही है। और इसी रणनीति के साथ उम्मीद बीजेपी को कहीं ना कहीं 350 प्लस की 2024 में है।